औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज बात करेंगे हम सबसे पहले तो जिससे पूरे मुल्क की आवाम जो है वो तंग है, और वो एक ही इशू है, वो है बिजली का बहरान। सबसे पहले तो हम उस पर बात करेंगे कि आवाम जो है वो बिजली से इस कदर तंग पड़ गई है कि अब तो नफसियाती इशूज़ जो है वो पैदा होना शुरू हो गए हैं। सारी सारी रात लोड शेडिंग होती है, लोग सो नहीं पाते, पंखे चलते नहीं हैं, यूपीएस काम नहीं करते, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये सारे प्रेशर जो है वो आवाम पे आ रहे हैं, और आवाम की जो है अब कुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब जो है वो झगड़े मामूल बन गए हैं। इस्लामाबाद की यह पोजीशन है कि आईएसको के साथ आए रोज़ जो है वो झगड़े हो रहे हैं। लोग आईएसको को जो है वो कंप्लेन करवाते हैं। आईएसको जो है वो मुख्तलिफ बहाने बनाती है कि जी, कभी कहती है ग्रिड स्टेशन में कोई ख़राबी है, कभी कहा जाता है कि जी को लाइन में फ़ॉल्ट है। गैर एलानिया लोड शेडिंग इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में 12 से 16 घंटे तक हो रही है, जिसने अवाम को ख़राब कर दिया है, और उसके यकीनी तौर पर असरात जो है वो इकॉनमी में भी पड़ते हैं। और अभी जो है वो हुकूमत के अपने जो अभी अदाद शुमार आए हैं, इक़्तिसादी जो अपडेट आया है, उसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जो हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें जो है वो 58% कमी हुई है। इसी तरह जो हमारी जो दरामदात हैं उसमें 36.5% इजाफ़ा हुआ है। अलबत्ता बरामदात में कुछ जो है वो इजाफ़ा हुआ है 26% के करीब करीब, लेकिन ओवरऑल जो है वो इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो कोई ठीक नहीं है। और इसी रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया है और आवाम को जो है ख़बरदार किया गया है, मुतनब्बे किया गया है कि ना सिर्फ जो है वो आगे चल के महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, और बल्कि ये भी इंदिया दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी जो इन्होंने पॉलिसी को रिव्यू करना है, उसमें जो है वो मज़ीद शरह सूद में इजाफे का भी इम्कान है। और शरह सूद में इजाफे का मतलब ये है कि फिर से जो है वो जो इक़्तिसादी सूरत हाल में थोड़ी सी जो बेहतरी आती है, जो चाइना की वजह से या चाइना से जो हमें कुछ पैसे मिले हैं उसकी वजह से, या IMF के साथ कोई मामला थोड़े से बेहतर हुए हैं उसकी वजह से, या वो तलख फैसले जिसकी कीमत आवाम जो है वो अपने मसाइल की जो बोझ बर्दाश्त करके जो है वो चुका रही है, वो तमाम जो है उसके जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा हो जाती हैं इस तरह के इक़दामात से। और यही वजह है कि देखें, चीन के बाद जब हमारे पास पैसे आए तो हमारा कोई रुपया थोड़ा सा स्टेबल हुआ और उसमें कोई बेहतरी आई, और स्टॉक मार्केट भी 2 दिन बेहतर रही। लेकिन अब पिछले 2 दिन से स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो मंदी का शिकार है, बावजूद इसके कि हमारे पास जो है वो चाइना की रकम भी आ गई, हमारे कर्ज़ों की तातली के जो है वो एग्रीमेंट भी साइन हो रहे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो लिहाजा लग ये रहा है कि हुकूमत के पास शायद जो है वो कोई ऐसा प्लान नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो जो शेर है ना कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब सोचते हैं कि किस धागे को जुदा किससे करें। तो हुकूमत से गुत्थी जो उलझी हुई है कि ये सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही, और हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और अब तो ये सिचुएशन दोबारा ये हो गई है कि बार बार अपने हर व्लॉग में हम कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है अगर आपने जो है वो मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है। अब दोबारा से पंजाब में भी आईनी बहरान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट ने जो है जो फ़ैसला दिया है उसमें शहबाज शरीफ की वजारत आला का जो नोटिफिकेशन है उसको जो है वो कल अदम करार दे दिया गया, और ये कह दिया गया है कि आप जो है वो कल दोबारा से सेशन बुलाएं और वज़ीर आला का जो है वो दोबारा से इंतखाब हो। उसके लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, और चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा से जो है वो मुतहर्रक हो गए हैं, वो फिर से वज़ीर आला बनने के लिए जो अपना जोड़ तोड़ कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज जो है वो इत्तेहादी जमातों का और अपनी पार्टी का और बाकी जोड़ तोड़ के लिए अलग से इजलास कर रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो मुतहर्रक हैं, वो यहाँ पे इजलास बुला रहे हैं कि यानी कि अब फिर से तवज्जो जो है फिर डाइवर्ट हो गई है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ। और अगर ये जो इंस्टेबिलिटी है ये मज़ीद जो है वो तवालत इख्तियार करती है, तो उससे जो है हालात फिर जो है वो वापस उसी नहज पे पहुँच जाएंगे जिसको आपने जो है वो 70 से 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल महंगा करके कीमत चुका के जो है वो थोड़ा सा उम्मीद जो है वो पैदा की थी। इसी तरह बिजली गैस की कीमत जो है वो इजाफे की सूरत में, और जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो तो आप हर महीने ही बर्दाश्त कर रहे हैं।
तो ये लग ये रहा है कि आगे हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे और फिर 2 जुलाई को जो है वो इमरान खान उन्होंने भी जो है वो जलसे की कॉल दी हुई है और वो इस्लामाबाद में भी पावर शो करने जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने पूरे मुल्क में भी कहा है कि जहाँ जहाँ उनके जो लीडरान हैं वो जो है वो अपना जो है वो वहाँ अपने पावर शो करें। और फिर बल्दियाती इंतखाबात को लेके हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ पारा पारा हो रहा है, उनके आपस में इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो PTI खुद भी जो है इंतशार का शिकार है। PTI के जो अहम रुकन है, जो आप यूँ कह लें कि इमरान खान के बाद जो है वो PTI की जो है वो जान या रूह रवां समझे जाते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हैं। उन्होंने खुल के जो है वो पार्टी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जी जो इंतखाबात हुए थे MPA का इलेक्शन जो है वो उसमें उनकी अपनी जमात ने उनके खिलाफ साजिश करके उनको हराया है। सिंध में यही सूरत हाल है। सिंध में PTI के जो MPA हैं वो जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं। वो पार्टी की आपस में जो है वो इख्तलाफात हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात के टिकट की तकसीम है उस पर इख्तलाफात हैं। और फिर अगर आ जाएँ आप हुकूमती इत्तेहाद PDM की तरफ, वो भी इसी किस्म की सिचुएशन का शिकार है। आप सिंध में चले जाएँ तो जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है वो उसमें खुलेआम जो है वो बगावत का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो खुल के सामने आ गई है। और फिर पार्लियामेंट में देख लें कि जो पिछला जो इजलास हुआ है अभी एक दिन पहले, उसमें तो जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं वो खुल के जो है हुकूमत पे बरसे हैं। तो लग ये रहा है कि जो कहा जा रहा था कि शायद हुकूमत जो है वो अब स्टेबल हो जाएगी और मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो लग रहा है कि फिर से जो है ना वो कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फिर से जो है वो ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई है। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होंगे और आवाम जो है ना, आवाम इसका जो तख्ता मश्क बनेगी वो आवाम बनेगी। और फिर लग ये रहा है कि फिर अब आवाम जो है वो बाहर निकलेगी और फिर शायद आवाम भी जो है वो फिर किसी के साथ जो है ना कोई रो रियायत जो है वो नहीं बरतेगी। और उसके लिए हुक्मरानों को भी फिर तैयार होना चाहिए, फिर अपोजिशन को भी तैयार होना चाहिए। जो आवाम के नाम पे जो है वो आवाम का जो है वो भरकस निकाला जा रहा है, तो फिर आवाम में जो लावा पक रहा है जब ये फटेगा तो फिर ये किसी को जो है वो नहीं छोड़ेगा।